हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज एक बहुत ही खास वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, फरवरी मंथ का पूरा निचोड़ लेकर के यहाँ पे आए हैं। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसके स्टैटिक्स जीके, उसका डिटेल भी हम लोग देखते चलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ये हम एक बार आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे करंट अफेयर्स में सबसे पहले साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ऐप लॉन्च किया है, या फिर कोई डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर कोई अदर्स मिनिस्ट्री कोई ऐप लॉन्च किया है, उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके देखेंगे। स्टैटिक जीके में जैसे बहुत सारे ज्वालामुखी हो गया है ना, वोल्केनो, उसके बारे में देखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, रामसर साइट हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो स्टैटिक जीके देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बुक में हम पढ़े ही नहीं है, आखिरकार वो स्टैटिक जीके आता कहाँ से है। तो वो लेटेस्ट कोई अगर हम लोग करंट अफेयर्स देखे, किसी कोई भी स्टैटिक जीके अगर लेंगे, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो सब जो आता है अभी जो लेटेस्ट न्यूज में रहता है वहीं से आता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अभी अगर बोले कि राजा जी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो सबको पता होगा कि भाई उत्तराखंड में है ना। लेकिन वो क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल वो एकदम न्यूज में था, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वो राजा जी नेशनल पार्क के मिडिल से रास्ता बनाने का ऑर्डर दे दिया है। तो अब वहां से रास्ता बनेगा। ठीक है, लेकिन उस रास्ता पे जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो नहीं चलेगा, उसको उसमें बाउंड किया है, वो नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम अगला देखें, बुक, हाल ही फिलहाल कौन सा बुक लॉन्च हुआ है, उसके ऑथर कौन है, ठीक है, किन के ऊपर वो बुक लिखा गया है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हो सके वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता हो ये इंट्रो को लेकर के, तो बिना इंट्रो देखे कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बिना इंट्रो के फिर वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंकिंग क्या है, इंडेक्स, है ना, रैंकिंग एंड इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने को। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, कौन सा गवर्नमेंट कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें इंटरनेशनल न्यूज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में आपको हम बता दें कि अमेरिका और इसराइल मिलकर के अभी हाल ही फिलहाल ईरान पे अटैक किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफेंस एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ना, गरुड़ एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज, तो कौन सा एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है, कौन कौन में जो डिफेंस है कहाँ कहाँ के कंट्री मिल करके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू यहाँ पे हम दिखाई देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, आपको क्वेश्चन नंबर नहीं देखने को मिल रहा है और नहीं ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। तो एक मिनट, हाँ, ना आपको क्वेश्चन नंबर देखने को मिल रहा है ना ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको पता होगा भाई, ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, लिख करके बता देंगे। या फिर आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। या फिर इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा। जैसे इस अगर क्वेश्चन को ऊपर करेंगे तो ये कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आए तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसके नीचे आ जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। और बाकी ए बी सी डी तो है ही, वैसे हम क्वेश्चन नंबर लिख भी देंगे जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए चलते हैं स्क्रीन पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फरवरी मंथ के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करीमपुजा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों करीमपुजा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो केरला में स्थित है। और आपको हम बता दें करीमपुजा वन्य जीव अभयारण्य का नाम करीमपुजा जो है वो करीमपुजा नदी के मतलब नदी से आया है। ठीक है, वो चालियार नदी है। ठीक है, चालियार नदी का सहायक नदी है कलीमपुजा, और उसी के नाम से कलीमपुजा वन्य जीव अभयारण्य आया है। ठीक है, एक चीज और हम आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो है ये तमिलनाडु के मुकुर्थी, याद रखिएगा। ठीक है, मुकुर्थी
नेशनल पार्क और केरल के साइलेंट वैली से ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है। इसका बाउंड्री इन दोनों से मिलती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, फुएगो ज्वालामुखी जो है वो आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है मध्य अमेरिका का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक है, ठीक है। फुएगा का जो अर्थ होता है, ये फुएगा का जो अर्थ होता है वो होता है आग का ज्वालामुखी। आग का ज्वालामुखी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ग्वाटेमाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम जो स्टैटिक जीके बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको अगर यही क्वेश्चन मिल जाता फुएगो ज्वालामुखी कि कहाँ स्थित है, तो फिर आपको समझ ही में नहीं आता कि कहाँ से आया है ना। तो ये स्टैटिक जीके जो है वो करंट अफेयर्स से ही एग्जाम में आता है, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो सारा यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम में जरूर 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इससे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान के लिए नियोफाइटल आईडी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो केरल के हैं, इन्होंने इसको केरल विज्ञान कांग्रेस में लॉन्च किया था, ठीक है। इसे मालाबार बोटानिकल गार्डन एवं इंस्टीट्यूट प्लांट साइंस मतलब MBGIPS मालाबार बोटानिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये AI आधारित ऐप है, ठीक है, जो यो लो V11 मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके पौधों की जो है पहचान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा और एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन है केरला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट SFDR तकनीकी का प्रदर्शन किस स्थान पर किया है? तो दोस्तों ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चांदीपुर में किया है, और चांदीपुर जो है ओडिशा में पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदीपुर, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात जब DRDO की हो ही रही है तो फिर यहाँ पे हम आपको बता दें कि DRDO का जो स्थापना हुआ था वो 1 जैन 1958 को हुआ था, 1958 को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मूल वाक्य है वो है शक्ति का मूल विज्ञान है, मतलब बलस्यम मूलः विज्ञानम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अभी अगर हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर SV कामत, ठीक है। समीर भी कामत इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने क्रैफोर्ड पुरस्कार, ठीक है, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वीराभद्रन रमनाथन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एकांकागुआ किस पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों माउंट एकांकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो, याद रखिएगा, ठीक है, कवाक यानो, इन्होंने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, याद रखिएगा। और ये चढ़ाई जो है उनके महत्वाकांक्षी 7 शिखर पर्वतारोही अभियान का हिस्सा है। अर्जेंटीना के एंडीज में स्थित है एकांकागुआ, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्वत जो है ज्वालामुखी मूल का है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये एक्टिव नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGMBY के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश में सब देश में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का नंबर आता है और फिर उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम 2026 के थीम का बात करें, मतलब कि विश्व कैंसर दिवस 2026 के थीम का बात करें, तो यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका थीम होगा, सॉरी माफ करिएगा, इसका थीम जो होगा यूनाइटेड बाय यूनिक होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भूटान। यहाँ पे भारत जो है, भारत और भूटान मिल करके जो है, मतलब भूटान सरकार को ये विकसित करने के लिए ये समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें कि भारत 30% अनुदान करेगी और 70% उधार देगी, ठीक है, ये भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा किर्गिस्तान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बार जो था 13 सीजन था, 13वां संस्करण, ठीक है, जो कि असम में सोनितपुर में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है हर बार दोनों देशों में बारी-बारी से होता है। अभी जैसे इस बार इंडिया में हुआ तो नेक्स्ट टाइम जो है किर्गिस्तान में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक महत्वपूर्ण खनिजों के भंडारण की पहल शुरू की है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज भंडारण शुरू किए हैं इन्होंने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 7.85 लाख करोड़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया, ठीक है। यानी आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट है ना। तो यह जो गुरु रविदास की 649वीं जयंती थी, इसी में ये चीज किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जालंधर होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? करंट अफेयर्स के नजरिए से भी और स्टैटिक जीके के नजरिए से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी जो है इसमें अभी हाल ही फिलहाल 200 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी दर्ज किए गए, ठीक है, जो कि 2024 की अपेक्षा 21% ये अधिक है, ठीक है। और ये जो नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है, ये जो है ये गुजरात में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमारा 15वां क्वेश्चन हो जा रहा है, हक्की पक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हक्की का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, बर्ड, ठीक है, और पक्की का मतलब होता है पकड़ना। यानी कि ये एक जनजाति है जो पक्षी पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इन्हें 8 मतलब ये इस जनजाति के 8 सदस्य को जो है हर्बल उत्पाद बेचने के दौरान वीज़ा समाप्त होने पर मध्य एशिया में ये लोग फँस गए थे, ठीक है? और मध्य एशिया में फँसने के बाद ये कर्नाटक की प्रमुख मुख्य जाति है, इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है? तो फिर फँस गए थे किसी तरीके से इनको वापस लाया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो ये इंडिया को मिली है, ओके? हमारा 17वां क्वेश्चन है, ठीक है? हमारा 17वां क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की पहली महिला सदस्य चुनी गई सोरिया अघाई किस देश से हैं? तो दोस्तों सोरिया अघाई जो हैं ये इसका ईरान हो जाएगा, ठीक है? ईरान से हैं वो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली को मिली है ये, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही लेक उर्मिया किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ईरान, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी भी ईरान ने दशकों से भीषण सूखे
के बीच में वर्षा कराने के लिए क्या है, जो क्लाउड सीडिंग होता है ना, उसी के लिए ये उर्मिया झील के बेसिन पे रसायन का छिड़काव किया, ठीक है? जिसके कारण क्लाउड सीडिंग का मतलब एक तरह से बोलिए इस्तेमाल किया, ठीक है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख युद्ध अभ्यास है, ठीक है? इस बार जो है राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में होगा, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में होगा और ये फरवरी 2026 के अंत में होने का संभावना है, ठीक है? संभावना क्या, फरवरी 2026 तो हो ही गया, तो इसमें ये होगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालाँकि ये करंट अफ़ेयर्स जो था वो करीबन 3-4 तारीख का था, ठीक है? बाय द वे चलिए भारतीय वायुसेना की रात और दिन की मारक क्षमता का प्रदर्शन करना इसका मेन मकसद है, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट 2026-27 में कितने नए समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ऑप्शन बी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 3 नए केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की पहली महिला बोर्ड डायरेक्टर एचआर कौन बनी है? ठीक है? तो ये निवेदिता दुबे हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विथ एआई शुरू की है, ठीक है? तो दोस्तों पढ़ाई विथ एआई जो शुरू की है वो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सांप की पुष्टि किस देश में हुई है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई 7.22 मीटर है, ठीक है ना? और ये जो है अजगर मतलब अजगर है, ठीक है? रेटिकुलेट अजगर पाइथनिडे परिवार से ये संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम वैली अमरावती क्वांटम वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? और ये भारत का पहला क्वांटम वैली बन रहा है, 50 एकड़ में बना है, ठीक है? इसको याद रखिएगा ये, ठीक है? 6000 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, 6000 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टिटानिडियोप्स कोल्हापुरेंसिस जो हाल ही में खबरों में था, किस जीव की प्रजाति है? तो दोस्तों ये मकड़ी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मकड़ी की प्रजाति है, ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये दलमा माई के नाम से इसका नाम पड़ा है, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? दलमा माई वहाँ के एक स्थानीय भगवान हैं और ये इसका करेक्ट आंसर झारखंड हो जाएगा, ओके? 28 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है? हाल ही में खबरों में रही शारदा नदी भारत और किस देश के बीच बहने वाली एक सीमावर्ती नदी है, ठीक है? तो दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नेपाल, ऑप्शन ए नेपाल हो जाएगा, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, शारदा नदी, ठीक है? तो आपको हम बता दें सरयू नदी के बारे में आप जानते ही हैं, जी हाँ, वही सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है ना? तो सरयू नदी जो है शारदा नदी का सहायक नदी है। वहीं अगर हम धौली गंगा का बात करें, ठीक है? या फिर गौरी गंगा का बात करें तो ये दोनों नदी भी शारदा नदी की सहायक नदी है। ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉलिरहेचिस गार्भान्जेनेसिस नामक नई चींटी प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो असम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोपरा मीडियम सिंचाई परियोजना किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये जो आंसर होगा इसका वीरांगना दुर्गावती राष्ट्रीय रिजर्व, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? और आपको हम एक बात बता दें कि ये जो है नर्मदा व यमुना नदी की घाटियों में फैला हुआ है, ठीक है? इसके साथ ही जो है
यह रिज़र्व नरसिंहपुर और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को भी शामिल करता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है ये, ठीक है? जियो पारसी योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की जाती है? ठीक है, जियो पारसी योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वैसे तो बीच-बीच में हम क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं, लेकिन उसके सिवाय आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा इस क्वेश्चन का और पीडीएफ में यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिएगा पेज नंबर बताएगा, वो एक्चुअली में पेज नंबर ही है, समझ लीजिए वो क्वेश्चन नंबर मतलब एक पेज पे एक क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे भी हम आप देख सकते हैं ये 31 तो ये 31 क्वेश्चन था, ठीक है? इसके नीचे ये देखिए 32 आ रहा है ना? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है? 32 तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है? उसके नीचे देखिए ये 33 क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर भी इसको बोल सकते हैं और बाकी ऑप्शन ए, बी, सी, डी अपने से आप सजा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तो देख लिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला है हाल ही में खबरों में रहा कोंडवेडु किला किस राज्य में है? दोस्तों कोंडवेडु किला का बात हो रहा है किस राज्य में है? ठीक है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? कोंडवेडु किला जो है वो आंध्र प्रदेश में है। 33 क्वेश्चन है थ्वेस्ट ग्लेशियर जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में है, ठीक है? और थ्वेस्ट ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा ये हर साल जो है समुद्र के पानी में 4% की वृद्धि करता है, ठीक है? समुद्री स्तर में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवालकोट परियोजना सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये चिनाब पे स्थित है, ठीक है? और इसकी क्षमता जो है 1856 मेगावाट है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, इसको बनाने वाले जो हैं माफ़ करिएगा एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बना रहा है जिसमें 9 टरबाइन लगेंगे, ठीक है? याद रखिएगा परियोजना की जो योजना है वो 1980 में ही हुई थी और ये अब जाकर के बन रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा पैरालियोक्रेटिस इंडिका किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये समुद्री कीड़ा है, ठीक है? मैरीन वर्म ये जाति का है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में कौन-सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म से औपचारिक रूप से जुड़ा है? तो ये न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। सहयोग पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय की पहल है। बस्तर पंडुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही फिलहाल जो है ये बस्तर पंडुम उत्सव जो है इसका उद्घाटन अ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किए थे और ये जगदलपुर में किए थे, ठीक है? जगदलपुर और दोस्तों जगदलपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गढ़ हो जाएगा, ओके? हमारा उनचाल हमारा 39वां क्वेश्चन है, स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही फिलहाल यहाँ पे बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिलने के मतलब देने के कारण तीसरा बाघिनी, ठीक है? फीमेल बाघ जो होता है उसको छोड़ा गया है इसमें ये रिज़र्व में, ठीक है? और ये जो सह्याद्री टाइगर रिज़र्व है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है? इसका महाराष्ट्र होगा आंसर। और दोस्तों सह्याद्री एक पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है? आपको पता होगा भारत का ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसके इस पार्ट को वेस्टर्न घाट कहते हैं और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहते हैं और सह्याद्री का मतलब होता है सहने योग्य पर्वत, ठीक है? सहने योग्य पर्वत।
और एक चीज़ ये जो है सह्याद्री टाइगर रिज़र्व ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 40वां क्वेश्चन था, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में आया HbA10 HbA10 टेस्ट भारत में आमतौर पर किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है टाइप बी डायबिटीज़ के लिए ये किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काल्प मिसाइल SCALP स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो है ये, ठीक है? फ्रांस और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, ठीक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है? वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके? और साथ ही साथ डेली करंट अफ़ेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमसे जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफ़ेयर्स भी यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय मिशन के लिए मॉन्स मौटन को संभावित लैंडिंग ज़ोन के रूप में चुना गया है, ठीक है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रयान 4 के लिए ये चुना गया है, ठीक है? और ये जो है चंद्रमा के साउदर्न पोल पे स्थित 6000 मीटर ऊँचा पहाड़ है, उस पे ये जगह चुना गया है, ठीक है ना? ये जो मॉन्स माउंटेन है, ये चंद्रमा के ऊपर 6000 चंद्रमा के 6000 मीटर ऊपर एक पहाड़ है साउदर्न पोल पे, उसी पे एक जगह है मॉन्स माउंटेन उसका नाम दिया गया है, ठीक है? वहाँ पे चंद्रयान 4 को लैंडिंग करने का प्लानिंग हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो जो जगह है वो समतल है, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांसा-योंगले ब्लू होल ठीक है, ड्रैगन होल हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस जल निकाय में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये इंडिया ने लॉन्च किया, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध का IUCN संरक्षण दर्ज किया गया है, ठीक है? जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये किसमें है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो निकट संकटग्रस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? निकट संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? ऑपरेशन प्रहार 2.0 संगठित अपराध के पूरे तंत्र को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोया क्रूसी कुंभा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र का त्योहार है, ठीक है? और इसमें 1111 किलोग्राम रागी की खीर, ठीक है? रागी की खीर बना कर के जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? माफ़ करिएगा 49 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? वो है वोकल फॉर लोकल पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है, ठीक है? नीति आयोग ने ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल की शुरुआत की है, ओके? चलिए हमारा 50वां देख लेते हैं, तो 50वां क्वेश्चन है पीएम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है? तो दोस्तों पीएम स्वराज मॉडल जो है पोर्टल पीएम स्वराज पोर्टल ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों हम एनटीपीसी जो 16 मार्च से एग्ज़ाम है, मार्च से, ठीक है? तो उसके ऊपर 1000 एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं। ये भी करंट अफ़ेयर्स और स्टैटिक जीके के ऊपर होगा, ठीक है? तो
आप लोग अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें, बहुत जल्द ही वो अपलोड होने वाला है। 3 पार्ट में वो वीडियो आएगा, ठीक है? और इससे ये श्योर है दोस्तों कि कम से कम हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन इससे देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है? सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ओके? और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड है, वहीं से ये लिए हैं, ठीक है? और जो भारत का ऑफ़िशियल प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है पीआईबी, ठीक है? वहाँ से सारा क्वेश्चन लिया गया है, ओके? तो जो एनटीपीसी का जो एमसीक्यू डालेंगे हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से, उसको देखना मत भूलिएगा, ओके? 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा अलमाटी डैम, ठीक है? अलमाटी डैम किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृष्णा नदी पर जो अलमाटी डैम बना हुआ है, ठीक है? इसके हाइट को बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया था, ठीक है? इसके हाइट को बढ़ाया जा रहा था लेकिन उसका इन्होंने विरोध किया था। अब इसके हाइट का बात कर लें तो इसका जो ऊँचाई है वो 52.5 मीटर है और लेंथ जो है 3.5 किलोमीटर है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा ये, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृष्णा सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है ये, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदित्य पांड्या, ठीक है? 17 वर्ष के हैं ये। 17 वर्ष से आदित्य पांड्या ने सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करके देश के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का जो है कीर्तिमान बना है। यह मिशन आका स्पेस स्टूडियो द्वारा गुजरात के धौलावीरा में 1 फरवरी से 8 फरवरी तक आयोजित किया गया था, ठीक है? और इसका उद्देश्य जो है चंद्रमा जैसी परिस्थितियों में अंतरिक्ष मिशनों जैसे चुनौतियों का अनुभव करना था, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी के लिए 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये असम में ठीक है, असम के ढाकुआ खाना स्टेडियम है, ठीक है? ढाकुआ खाना स्टेडियम स्टेडियम ढाकुआ खाना स्टेडियम वहाँ पे केरला को ठीक है 1-0 से सर्विसेज ने हरा करके ये मैच जीता है, ठीक है? मतलब ये ट्रॉफी जीता है। तो संतोष ट्रॉफी का 79वां सीजन जो है वो सर्विसेज जीता है, केरला को हरा के असम के ढाकुआ खाना स्टेडियम में, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लड़कियों के कल्याण के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो दोस्तों लखपति बिटिया योजना जो है वो दिल्ली शुरू की है, ठीक है? ये जो आपका बता रहे हैं दिल्ली ने लड़कियों के कल्याण के लिए जो लखपति बिटिया योजना शुरू की है, ये है जो पुरानी लाडली योजना था, ठीक है? उसी की जगह लिए लाडली योजना 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है? उसी का ये जगह लिया है। अप्रैल 2026 से ये लागू होने वाली इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर के मतलब बर्थ से लेकर के जब तक ये ग्रेजुएट नहीं होती हैं, ठीक है? तब तक 56,000 रुपए मिलेंगे, वो भी किस्तों में, ठीक है? इसको ये याद रखिएगा। हाँ, और मैच्योरिटी पर ये 1 लाख से अधिक की राशि भी मिल सकती है, ठीक है? इसको ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशल रथ पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों कौशल रथ पहल जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये शुरू की गई है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ओके? इसके अगर हम थीम की बात करें दोस्तों तो 2026 का जो थीम था वो था क्लस्टर विकास का इंजन, ठीक है? ओके? मध्य प्रदेश के किस जिले को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत
पायलट जिला चुना गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बालाघाट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जानने लायक बात है दोस्तों कि ये जो गोदाम बन रहा है, ये 500 मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता वाला ये बन रहा है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सॉरी माफ़ करिएगा यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर सहकारिता मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है? ऑप्शन डी नहीं होगा इसका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सहकारिता मंत्रालय होगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ओके? दोस्तों चेन्नई और कोयम्बटूर इन 2 शहरों को तमिलनाडु सरकार ने पेट पार्क स्थापित करने के लिए चुना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके? हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्यांजलि पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों विद्यांजलि जो है वो आपका शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू की गई थी, ओके? ये याद रखिएगा। और ये जो पहल है विद्यांजलि पहल ये 2021 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ओके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। हमारा 61वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया गिलबर्ट हिल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिलबर्ट हिल जो है वो महाराष्ट्र में है। कपिलास वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कपिलास वन्य जीव अभयारण्य का जो करेक्ट आंसर होगा वो ओडिशा हो जाएगा, ठीक है? और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 111 किलोमीटर लंबी 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड की परियोजना के लिए जो है 4.68 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी थी। मतलब ये जो ज़मीन है ये इसी का हिस्सा है, ठीक है? इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 पॉइंट 1 मिनट 4.68 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कपिलास वन्यजीव अभयारण्य का ही हिस्सा है। तो यही मतलब जो रोड का प्लान चल रहा था, ठीक है? वो इस वन्यजीव अभयारण्य से होकर के चल रहा था और उसका 4.8 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ से लिया गया, ओके? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त इन सी टू वायु अभ्यास किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड के साथ जो है ये अभ्यास किया गया है, ठीक है? इसमें भारतीय एयर फोर्स ने थाईलैंड की रॉयल थाई एयर फोर्स के साथ संयुक्त इन सीटू वायु अभ्यास किया है, ओके? तो इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है? और इस बार 2026 का जो थीम था, वो था रेडियो एंड एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। ये इसका थीम था, ओके? अमूल एआई पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों अमूल एआई पहल गुजरात ने शुरू की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अमेज़न इंडिया ने कृषि अपशिष्ट से पैकेजिंग सामग्री विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आईआईटी रुड़की के साथ जो है अमेज़न इंडिया ने कृषि अपशिष्ट से पैकेजिंग सामग्री विकसित करने के लिए साझेदारी की, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके? बोर्ड ऑफ पीस पहल किस देश द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है? बोर्ड ऑफ पीस तो दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैकरनी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सैकरनी त्योहार जो है वो फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है और ये जो है ये त्योहार नागा लोग ज़्यादा मनाते हैं, नागा जनजाति, ठीक है? मतलब ज़्यादा मनाते हैं इन द सेंस कि नागा जनजाति का ही ये सब बड़ा त्योहार है, ठीक है? तो इसलिए नागा जनजाति जो है वो नागालैंड में पाया जाता है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नागालैंड होगा, ओके? किस बंदरगाह का प्रशासनिक भवन आईजीबीसी प्लैटिनम रेटिंग पाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है?
तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह आप सुने ही होंगे, पुराना नाम था ये, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह वीओ चिदम्बरम पोर्ट का ही पुराना नाम है और ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के पास। इसको ये याद रखिएगा। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत के सबसे पहले समर्पित ग्लास म्यूजियम के निर्माण के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फीजाबाद होगा, सॉरी फिरोजाबाद होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोजाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी किस देश से टकराया है? तो दोस्तों ये मेडागास्कर से टकराया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये जो साइक्लोन था इसका स्पीड था 195 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब उस रोड पे 40 से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे तो वहाँ पे आपको एक गाना सुनाई देगा, जय हो, ठीक है। जय हो ये सॉन्ग आपको वहाँ पे सुनाई देगा, ओके। ये ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माफ करिएगा कर्नाटका नहीं केरला होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरला ने बेरोजगारी महिलाओं और ट्रांस वुमेन को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है, ओके। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 13 फरवरी हो जाएगा। भारत कोकिला यानी कि सरोजिनी नायडू जो स्वतंत्रता सेनानी थी, सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ओके। दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कौन सी अर्धसैनिक बल ने हाल ही में विदेशी कुत्तों पर निर्भरता कम करने के लिए तंगखुल हुई या फिर हावफा और कोम्बाई नस्लों को शामिल करने की योजना बनाई है? तो ये दोस्तों असम राइफल है, ठीक है। एआर असम राइफल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार फिर से याद दिला दे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड होता है हर दिन, ठीक है। और सारा इसमें स्टैटिक जीके भी जो है इंक्लूड रहता है, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। और साथ ही अभी 1-2 दिन के अंदर ही एनटीपीसी के लिए स्पेशल एक वीडियो ला रहे हैं, 3 पार्ट में वीडियो होगा, ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से होंगे और लास्ट ईयर जितने भी मतलब क्वेश्चन आए हैं, वो जिस-जिस वेबसाइट से दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे वेबसाइट से करंट अफेयर्स ल मतलब चुन-चुन करके इस बार बना है, ठीक है। 1000 क्वेश्चन से ऊपर होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार के एग्ज़ाम में आएँगे, 100% चांस है, आएगा ही आएगा, ठीक है। और हर शिफ्ट में वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 76वाँ क्वेश्चन है, 76 नंबर। हाल ही में खबरों में रहे डॉर्नियर 228 विमान को मूल रूप से किस देश ने विकसित किया है? तो ये जर्मनी होगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। सांगताम समुदाय ने किस राज्य में पेंगोलिन की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा डैम किस नदी पर बना है? तो दोस्तों भाखड़ा डैम जो है वो सतलज नदी पे बना हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल मानसूनी भूस्खलन के चलते भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है भाखड़ा डैम के आसपास पहाड़ियों का अध्ययन किए थे, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये जो है सतलज नदी पर बना हुआ कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसकी ऊंचाई 207.26 मीटर है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सीधा ग्रेविटी डैम भी है। और अगर हम बात करें तो भारत के टिहरी डैम के बाद एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम बनाता है इसको ये, ठीक है, इसकी ये क्वालिटी। 79 नंबर हमारा क्वेश्चन है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस।
यानी दिशा, ठीक है, इसको शॉर्ट में दिशा बोला जाता है। तो दिशा योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून और न्याय मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर है इस पे मत जाइएगा, ठीक है। ये डेली करंट अफेयर्स के लिए जब बनाया था उस समय का ये क्वेश्चन नंबर है। तो 80 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा जब पीडीएफ ऊपर नीचे करेंगे तो, ठीक है। टेट्रेटेनियम पाइकाडे हाल ही में खबरों में क्यों था? तो दोस्तों ये पौधों की एक प्रजाति है, प्लांट स्पेसिस के कारण ये जो है खबरों में था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है भाई कि टेट्रेटेनियम पाइकाडे क्या है? तो एक पौधों की प्रजाति है, ओके। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 81 नंबर है, ठीक है। फरवरी 2026 में मिया अमोर मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं, ओके। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 82 नंबर, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अभी हम एग्जांपल दिए थे आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है वो स्टार्टिंग में हम बता ही चुके थे, ठीक है। एक रास्ता बनाने का परमिशन मिल चुका है उत्तराखंड गवर्नमेंट से, लेकिन इसमें जो है आपका बिजनेस व्यवसाय करने वाले जो व्हीकल है उनको अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में चर्चा में रही तमसा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है। तो दोस्तों तमसा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। जी हाँ, गंगा की। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि नमामि गंगे योजना के तहत, ठीक है, नमामि गंगे योजना के तहत जो है इस नदी को जीवित किया गया वापस से, ठीक है। आजमगढ़ में ये इसका पुनरुद्धार किया गया, ठीक है। और टोटल 89 किलोमीटर क्षेत्र में 111 ग्राम पंचायत के द्वारा इस नदी को सफा किया गया, ठीक है। इसके मतलब पानी से कचरा हटाया गया और साथ ही नदी के किनारे जो है केलों का पेड़ लगाया गया, ठीक है। बहुत सारा पेड़ लगा, उसमें केलों का पेड़ कुछ ज़्यादा ही था, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सुनिश्चित इलाज देने के लिए स्वीकृति योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम है वो पीएम राहत, ठीक है। पीएम राहत इसको इसका नाम दिया गया है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है। ये जो है गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नर्मदा जिले में इसकी शुरुआत की, ठीक है। और इसका जो मेन टारगेट है वो बच्चों, है ना, किशोरियों और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों में कुपोषण और एनीमिया, ठीक है, याद रखिएगा क्या, कुपोषण और एनीमिया, है ना, कम करने पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। तो ये गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, लेह दोस्मोचे और स्ट्रोमोचे त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा चन्नकेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि यह मंदिर जो है ये इसे केशव, ठीक है, या फिर विजय नारायण मंदिर भी कहते हैं, ओके। 1117 ईस्वी में इसे राजा विष्णुवर्धन ने बनाया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है 3 पीढ़ियों में 103 वर्षों में पूरा हुआ, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कर्नाटका, ठीक है। ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के वेल्लूर में यगची नदी के किनारे है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ की वास्तुकला है ये, ओके। उसी के आधार पे ये प्रेरित है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स को लेकर के, ठीक है, स्टैटिक जीके है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी एकदम लेटेस्ट ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत, ठीक है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को एक्सप्लोरर उसका नाम एक्सप्लोरर दिया गया, उसको पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया, ओके। अब ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश, यानी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 88 नंबर क्वेश्चन था, 88 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग 89वां क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में केंद्र ने
भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सुरंग को किस नदी के नीचे मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18,662 करोड़ की लागत से बना हुआ जो सुरंग है वो NH-15 को NH-715 से जोड़ता है, ओके, जिसके कारण इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर ये घट करके सिर्फ 34 किलोमीटर की हो जाती है। और दूसरी बात कि जहाँ पे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 आवर लगते थे, वहीं पे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही फुटाला झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसे तेलंखेड़ी झील भी कहते हैं। 200 से अधिक पुरानी मानव निर्मित झील है ये, ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीकी संघ एयू शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये जो है इथोपिया में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत में कौन सा राज्य व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केरला हो जाएगा। केरला पहला राज्य बना है जो शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज मिलन 2026 किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर विशाखापत्तनम होगा, ठीक है। भारतीय नेवी के द्वारा जो है पूर्वी नौसेना कमान जो है वो मिलान विलेज का उद्घाटन किया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारत एआई शिखर सम्मेलन में शाही और बौद्ध पहलों को किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर होगा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, ओके। ओल चिकी किस भाषा की आधिकारिक लिपि है? ठीक है, तो दोस्तों संस्कृत मंत्रालय जो है वो ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये समारोह आयोजित किया था, ठीक है। तो ये संथाली का आधिकारिक लिपि है, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्बेट रिजर्व में हाल ही में देखे गए स्पॉट बेलियड ईगल आउल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जंगल का भूत, ओके। 97 नंबर क्वेश्चन ये था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पीटन डेला फारेनाइस ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचारों में था वो किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, इंडियन महासागर में ये स्थित है, ओके। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 100 नंबर, हाल ही में समाचारों में रहे सफेद पीठ वाले गिद्ध को IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो दोस्तों इसको अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो लिस्ट है उसमें इसको रखा गया है, ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों ये ईरान के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। और ये इसको खैबर मिसाइल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक है और साथ ही साथ इसमें 1500 केजी का विस्फोटक ले जाने की क्षमता भी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के में स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और तुलबुल जो नेविगेशन बैराज परियोजना है जिसे वुलर बैराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वुलर बैराज भी कहा जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि वुलर झील कहाँ है तो आप आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर है, जो कि मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये मुझे भी नहीं पता, आप कमेंट
बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही लेक मिशिगन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों लेक मिशिगन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कॉरिडोर पहल किस संस्था द्वारा आरंभ की गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके? भारत का पहला निजी क्षेत्र का हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो है कर्नाटका में किया गया है, ठीक है? इसका मेन मकसद है एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में इंडिया का अपना स्वामित्व होना, ठीक है? मतलब खुद का बना बना करके अपना यूज़ करने के लिए, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक रूप से 948 वृक्षों को जीवित विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में रही शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये जो होगा ये रावी नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? और एक चीज़ इसका बनाने का जो मेन मकसद है वो रावी नदी के जो अतिरिक्त जल है, उसको पाकिस्तान में जाने से रोकना है, ठीक है? और ये जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो बाउंड्री वाला एरिया है वहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, साथ ही साथ अगर एक क्वेश्चन और आपसे आ जाए कि रंजीत सागर बाँध जो है वो कहाँ है? तो रंजीत सागर बाँध का हम आपको बता दें कि इसके अनुप्रवाह में ही ये बनाया गया है, ठीक है? और वैसे रंजीत सागर बाँध जो है, नॉर्मल सा बात है वो भी पंजाब में ही होगा, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। किस देश के रेगिस्तानों में 4x स्पासिनों का खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो ये इराक होगा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों विक्टोरिया झील जो है, वो किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अभी ये हाल ही फिलहाल न्यूज़ में था दोस्तों, क्योंकि इसका जो पानी है, वो हरा हो गया, ठीक है? ग्रीन कलर का हो गया पूरा शैवाल के कारण, तो इसको अभी साफ-सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है और ये मेनली अगर कंट्री पूछे, तो ये तंजानिया और युगांडा में स्थित है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 2026 में आयोजित होने वाले 52वें जी7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन-सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस कर रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में समाचारों में रहा होर्मुज़ जलडमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये ईरान और अरब प्रायद्वीप में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एलएसडीएस के लिए पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये गुजरात में किया गया है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लखपति दीदी पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा गैलाथिया बालासुब्रमण्यम क्या है? सुब्रमण्यनी क्या है? ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केकड़े की एक नई प्रजाति है ये, ठीक है? इसको ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। द सेज हू रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेजेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये शशि थरूर जी इसको लिखे हैं, ये याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अटल कैंटीन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो दोस्तों अटल कैंटीन योजना जो है वो दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है? प्रोजेक्ट वर्ल्ड की शुरुआत किस देश ने की है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, प्रोजेक्ट वर्ल्ड की शुरुआत करने वाला, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 120
राजकीय ईंट-खोरी महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए झारखंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फरवरी 2026 में सनाए ताकाइची किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त की गई हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन बी जापान हो जाएगा, ठीक है? यानी जापान के जो प्रधानमंत्री है वो सनाए ताकाइची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही समाचारों में रही पनामा रोग मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन अ, सॉरी ऑप्शन ए केला, ये केला का है, ठीक है? पनामा रोग केला में पाया जाता है, ओके? क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों ये 10 महीने में लगभग 3.5 इंच ऊपर उठा है, ठीक है? यानी लगभग 9 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, ठीक है? यह पाकिस्तान और ईरान के सीमा के निकट एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर ईरान हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये दक्षिण पूर्वी ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही भवानी नदी का बात हो रहा है दोस्तों। भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सबसे पहले हम बता दें कि भवानी नदी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि आरटीआई के तहत ठीक है, आरटीआई के तहत एक कार्यकर्ता ने भवानी नदी के प्रदूषण को लेके प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन याचिका दायर की किए थे, ठीक है? दोस्तों आरटीआई एक्ट के तहत जो याचिका दायर हुआ था, तो आरटीआई का फुल फॉर्म था राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 में ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है? इसको याद रखिएगा और अब हम बता रहे हैं भवानी नदी जो है, वो आपका 1 मिनट कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है? कावेरी इसका सहायक नदी है, तो कावेरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है? और ये क्वेश्चन है नंदोर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड, ठीक है? हाल ही फिलहाल उत्तराखंड वन विभाग द्वारा नंदोर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार चिकने वाले जो ऊदबिलाव होते हैं स्मूथ कोटेड ऑटर, ठीक है? उसका आधिकारिक रिकॉर्ड किया गया है इसको, ठीक है? तो ये याद रखिएगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। 126 भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने ब्रज घाट अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो दोस्तों ये जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 128 हाल ही में समाचारों में चर्चित कानलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है फिलीपींस के ज्वालामुखी है। ये अभी हाल ही फिलहाल थोड़ा एक्टिव हुआ था, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CJ-1000 नामक सड़क गतिशील मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये चाइना द्वारा विकसित की गई। किसी भी मिसाइल का अगर पहला वर्ड सी है, तो लगभग-लगभग आप मान के चलिए कि वो चाइना ही उसको डेवलप किया है, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 130 भारत में ब्रज प्रहार अभ्यास 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के सुपर ऐप रेल वन को किस संगठन ने विकसित किया है? तो दोस्तों ये क्राइस CRIS जो है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसी ने इसको डेवलप किया है, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नगर निगमों में थीम आधारित नमो गौरव पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात ने विकसित ये घोषणा की है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एआई इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना 2 लॉन्च किया है? तो ये गूगल ही है, सबको पता है एआई में अगर आप कोई इमेज बनाने के लिए देते हैं, तो वो नैनो बनाना में उसको भेज देता है, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वायनाड को याद रखिएगा, इसको हम लोग मुथंगा, ठीक है?
मुथंगा वन्य जीव अभयारण्य भी बोलते हैं, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्कोसैट-1 किस राज्य के छात्रों द्वारा विकसित एक लघु उपग्रह है? ठीक है, तो विक्कोसैट-1 जो है वो राजस्थान के एक स्कूल है, ठीक है, शिवगंगा जिले में अरियापुड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पे 11 से लेकर के बीए के छात्रों द्वारा इसको डेवलप किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रही इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्काई स्टिंग छठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसे किस देश ने विकसित किया है? तो दोस्तों इसे इजराइल ने विकसित किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप इन सब क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में चुंगथांग लाचेन अक्ष और बेली सस्पेंशन तारमचुपुल, लोगों का नाम भी बड़ा खतरनाक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है ये 140। ठीक है, किस राज्य सरकार ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने और वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन प्रारंभ किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए इजराइल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा रेलवे जोन अगली पीढ़ी के रेल पार्सल एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला जोन बना है? तो दोस्तों ये दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर का बात करें दोस्तों तो ये सिकंदराबाद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा अग्निवर्षा 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया था। ठीक है, अग्निवर्षा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चित माई नडोम्बे और टुम्बा झील है, ठीक है, किस देश में स्थित है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित इम्पेटियंस नगोरम क्या है? तो ये पुष्प पौधे की एक नई प्रजाति है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सड़क सुरक्षा वित्त पोषण रूपरेखा परियोजना के अंतर्गत इन 4 भारतीय राज्यों का चयन किया गया है? तो दोस्तों ये राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित जेजू द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये साउथ कोरिया में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन त्रासे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालित किया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान है? तो इसका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कलारी लीप नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे एंड किए हैं। ठीक है, अब एनटीपीसी के लिए 1000 एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू और स्टैटिक जीके का वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।